माँ बनना किसी भी महिला के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मौका होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी खुशी का मौका भी किसी की ज़िंदगी में अवसाद बन सकता है, डिप्रेशन बन सकता है और वो महिला जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया है वो भी डिप्रेशन में जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या वधावन नारंग। डॉक्टर दिव्या, मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबसे पहले जो सवाल डॉक्टर दिव्या से पूछना चाहते हैं वो ये कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ टू बिगिन विद। मैं एक रूम में मैंने डिलीवर किया एक बच्चा, खूबसूरत 3 kg का बच्चा था कि माँ फूट के रो रही है। तो मैं सडनली माँ के पास गई और मैंने देखा कि क्या उसको कोई बीपी में इशू है, कहीं दर्द है, कहीं ब्लीडिंग है। मैंने कहा देखा सब कुछ ठीक है। फिर मैं बच्चे की तरफ भागी, मैंने देखा कि बच्चे में कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं, वो उसको जॉन्डिस तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं। मैंने कहा वो भी सही है, ये क्यों रो रही है। सडनली उसके हस्बैंड ने मुझे बाहर लेके जाके बोला पता नहीं इसको सडनली क्या हो गया है, वो फूट के रो रही है बिना कोई कारण के। कोई भी आ रहा है तो वो खुश नहीं हो रही है और रोती जा रही है, कोई मिठाई नहीं खा रही, सो नहीं रही, उसको इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही है, वो अपने बच्चे को उठाना नहीं चाह रही है। तो वो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें नॉर्मल भी हैं और ध्यान देने लायक भी है। 10 to 15% ऑफ वुमेन जो हम इग्नोर करते हैं डू हैव पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस। डोंट टेक इट लाइटली। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डिप्रेशन, मतलब एक सिवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक टाइप होता है पोस्टपार्टम ब्लूज, एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एक होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस। सो वी शुड स्टार्ट फर्स्ट विद पोस्टपार्टम ब्लूज। डॉक्टर शानू, हम भी साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं to take psychotherapy for postpartum blues। तो सबसे पहले we'll talk about postpartum blues, जहाँ पे साइकोथेरेपी जो डॉक्टर शानू आई वुड वांट हर टू एम्फसाइज ऑन कि क्या होता है साइकोथेरेपी और क्या हेल्प करता है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट पोस्टपार्टम ब्लूज़ में क्या हो सकता है। पोस्टपार्टम ब्लूज़ एक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, जहाँ पे मैंने उस पेशेंट को देखा रोते हुए, डिप्रेशन में, घबराहट, बिना कोई कारण रोना, नींद डिस्टर्ब होना, भूख नहीं लगना, अपने बच्चे की तरफ नेगेटिव फीलिंग्स लाना। इसका भी एक साइंस है, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही बिहेव कर रही है बिना कोई कारण के या वो अटेंशन सीख कर रही है। उसके कुछ हार्मोनल अबनॉर्मैलिटी हुई है। सडनली एक हार्मोन होता है ट्रिप्टोफैन, वो सडनली फॉल हो जाता है एंड जो आपके न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, सेरोटोनिन, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब होता है। तो मेन रोल इसमें सिर्फ साइकोथेरेपी का है और आपके सपोर्ट सिस्टम का हेल्प का है। डॉक्टर दिव्या, जैसे आपने बताया कि पोस्टपार्टम ब्लू के बारे में, तो ये कॉमन होता है, लेकिन ये कितने दिन तक रहता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 दिन से 2 हफ्ते तक रहता है। ट्रांजिएंट पीरियड होता है 50% लोगों में एंड जस्ट सिर्फ साइकोथेरेपी ही हेल्प कर सकता है, हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर दिव्या, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं और कोई भी महिला इसको कैसे पहचान सकती है कि उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी इतना अनकॉमन नहीं होता है, वो भी 10 से 15% पोस्टपार्टम या डिलीवरी के बाद या इवन अबॉर्शन के बाद हो सकता है एंड उसके लक्षण पोस्टपार्टम ब्लूज से सिर्फ कहीं गुना बढ़ के होते हैं, जैसे आपके मूड के चेंजेस, ठीक है, आपकी इरिटेबिलिटी, मतलब आपसे कुछ हो नहीं रहा है, आप सारा टाइम चिड़चिड़ापन है, घबराहट हो रही है, किसी चीज़ पे आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपको नींद बहुत ज़्यादा या बहुत कम आ रही है, भूख बहुत ज़्यादा या बहुत कम, बिल्कुल एनर्जी लेस, मतलब आपसे कुछ हो भी नहीं पा रहा है, आपके इवन नेगेटिव थॉट्स, या मतलब कि आपको बच्चे की तरफ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, मुझे वो खुशी नहीं आ रही अंदर से और किसी कारण से नहीं, मैं रोती जा रही हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये होते हैं लक्षण पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। इनके जो कारण होते हैं ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस से होते हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ब्रेन से आते हैं,
एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी आपके ब्रेन में होता है और लोकल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, उनका एक बैलेंस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तब आप कंसीव करते हैं, तब आपके हार्मोन्स बेस्ट लेवल्स पे होते हैं। सडनली हर किसी की बॉडी अलग है, तो जैसे वो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस सडन हार्मोनल चेंज की वजह से, किसी में ज़्यादा रिस्पॉन्स, किसी में कम, किसी में कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो कॉज करता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एंड इवन हार्मोन्स, थायराइड वगैरह का भी असर पड़ता है इन पे। तो इट्स एन हार्मोनल इम्बैलेंस। ये कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। ओनली ये चीज़ होती है जिनमें जैसे पास्ट हिस्ट्री, पहले आपको कोई डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई साइकेट्रिक बाकी इश्यूज़ हो, लाइक फैमिली हिस्ट्री हो या कोई अंडरलाइंग फैमिली इनहेरिटेंस से आ रही हो, जो केमिकल इम्बैलेंस हो जो फैमिलीज़ में चल रहा हो, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर एक बहुत मज़े की बात है कि हमें ये नहीं इग्नोर करना चाहिए, ये फादर्स में भी हो सकता है, जो हम बहुत बार इग्नोर करते हैं। बहुत अच्छी दोस्त के हस्बैंड के साथ उनको भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था, जो हमें कभी नहीं इग्नोर करना चाहिए। स्पेशली कोई यंग फादर हो, बहुत ही उम्र में कम हो, उसकी लाइफ में बहुत सडन उथल पुथल हुआ हो या फाइनेंशियल लॉसेस हुए हो या मैरिटल या आपसी सपोर्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ाहट हुई हो या फैमिली डिस्कॉर्ड हुआ हो या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ, उनमें भी ये होता है। सो प्लीज़ सपोर्ट इवन हस्बैंड्स को, नॉट ओनली मदर्स को। डॉक्टर दिव्या, क्या बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही माता के अंदर ये लक्षण आ सकते हैं? यूजली पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्टार्ट्स कुछ हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते बाद आता है, मंथ्स जा सकता है, 1 साल तक भी जा सकता है। सो यही है कि अगर आपको लगता है कि ऐसे आपके लक्षण इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ, वर्स हो रहे हैं टाइम के साथ, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि इतने नेगेटिव कि अपने आप की जान ले सके, बच्चे की जान ले सके, प्लीज़ डू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट। यू नीड हेल्प, आपको हेल्प की ज़रूरत है। डॉक्टर दिव्या, ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि अभी तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उस समय अगर हम साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हैं तो बहुत नुकसान कर सकता है, क्या मुझे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, फर्स्ट तो सबसे पहले तो साइकोथेरेपी। इफ़ आपका इम्प्रूवमेंट या आपका जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ साइकोथेरेपी से संभल पा रही है, क्योंकि हार्मोन्स कैन बी रेगुलेटेड कुछ चीज़ों के साथ। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब आप सही खाना, सही एक्सरसाइज करना, यही हार्मोन्स को बहुत कंट्रोल करती है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये बहुत हेल्प करता है हार्मोन्स को। दूसरी चीज़ है कि आप सपोर्ट सिस्टम के हेल्प लें, ठीक है। लोग अपनी नींद को पूरी करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स, अपने लिए मी टाइम निकालें, मतलब हॉबी का कोई टाइम निकालें जो आपको खुशी दे। अगर इन्हीं चीज़ों से आपका सारा संतुलन बैठता है तो वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद भी स्टार्ट ऑफ कि ऑफ कोर्स अगर आपको इन सब चीज़ों से नहीं काम बनता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में, सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं जो बिल्कुल सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में, वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी सेफ़ होती हैं। तो डेफिनेटली आप उनका प्रयोग कर सकते हैं अगर साइकोथेरेपी आपके लिए सिर्फ काम नहीं कर रही है। डॉक्टर दिव्या, परिवार का क्या रोल है इसमें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास भी इस तरह के पेशेंट आए कि परिवार वाले कहते हैं कि नाटक कर रही है, काम नहीं करना चाहती, बच्चे के साथ जगना नहीं चाहती, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हर चीज़ में फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप बच्चे को जन्म दें या बच्चे को बड़ा करें, जितना फैमिली का सहयोग रहेगा बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हर चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। फिज़िकल हेल्थ मतलब कि आपके शारीरिक रोगों से भी बढ़कर है आपके मेंटल रोग, और सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कल को हर किसी के साथ हो सकता है, आज आपके बहू के साथ है, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता है, शायद आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी तो इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ आपके सपोर्ट से है। डॉक्टर दिव्या, अगर सही समय पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ना पहचाना जाए, ना ही उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो क्या ये आगे चल के एक जटिल समस्या बन सकती है? बिल्कुल,
ये मैं 3 उसमें बताऊंगी। एक तो मदर के लिए, एक क्रॉनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब कि आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं जिसके लिए दवा उम्र भर चल सकती है और ये प्रॉब्लम जा ही ना पाए, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड ही रहें। फादर के लिए भी, वो भी डिप्रेसिव में जा सकता है, या मदर साइकोसिस में जा सकती है, मतलब आप और भी गंभीर रोग हो सकते हैं आपको। दूसरा, बच्चे पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, उसके लर्निंग डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, उसकी कॉग्निटिव पावर्स, उनके जो उन्होंने कुछ उम्र में करना होता है वो उस उम्र से बहुत लेट करे, वो लोगों से इतना उठना बैठना, सोशली विड्रॉ भी हो सकते हैं, आगे चल के टीनेज प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, एडल्ट होके वो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो जड़ सिर्फ यहीं से है। तो अगर आप माँ को अभी संभाल लेंगे, पूरी उम्र सब सुखी रहेंगे। डॉक्टर दिव्या, कोई भी व्यक्ति ये कैसे पहचान सकता है कि वो उनकी जो वाइफ है वो अभी ब्लूज़ में चल रही है, ब्लूज़ वाला मूड चल रहा है, या वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आ गई हैं? क्या इसका कोई ड्यूरेशन होता है, कोई टाइम लिमिट होती है, कोई समय सीमा होती है? पोस्टमार्टम ब्लूज़ होता है 2 दिन पोस्ट डिलीवरी या अबॉर्शन से 2 हफ्ते तक, एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन कुछ हफ्ते बाद होता है डिलीवरी के, 2 months to a year तक रहता है, 1 साल तक रहता है, ये फ़र्क है। और ब्लूज़ में जो सारे सिम्टम्स होते हैं या जो सारे लक्षण होते हैं वो काफ़ी माइल्ड फॉर्म में होते हैं, जो आपको लगता है कि शायद एक ट्रांजिएंट फेज़ है जो निकल जाएगा, और जो सच भी है अगर सपोर्ट मिल जाए। बट डिप्रेशन में तो वो अबनॉर्मैलिटी की लेवल पे जाता है, जहाँ पे आपको लगता है वो रोती जा रही है, कुछ भी कर रहा हूँ तो वो रो रही है, बहुत अपसेट हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मन नहीं लग पा रहा है, थकी थकी रह रही है, ना अपने आप को संभाल पा रही है, ना बच्चे को संभाल पा रही है, एंड उसमें आपको ज़रूर लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है। मेरा अगला एपिसोड पोस्टमार्टम ब्लूज़ और साइकोथेरेपी पे आधारित होगा। डॉक्टर दिव्या, मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना टाइम दिया और सारी चीज़ों के बारे में बताया। अगर आपका कोई सवाल डॉक्टर दिव्या के साथ है और आप इस विषय पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें लिख सकते हैं। डॉक्टर दिव्या उन बातों का जवाब देंगी, और अगर आप उनसे कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पर दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्टर दिव्या आपके साथ कनेक्ट होंगी। मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।